अंतर ध्यान योग साधना शिविर में बैठे हुए मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, आज हम आप सब पुनः इस अंतर ध्यान योग साधना शिविर में बैठे हुए हैं। ज्ञान के इस भंडार में नाम योग जप का कर्म करते हुए सतलोक तक जाने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम आप सब अपने लक्ष्य और संकल्प की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये काल माया का देश है और काल माया का देश में ये युग जो है ये कलयुग का युग है, जिसे हम आप सब कर्म युग भी कहते हैं कि कलयुग एक कर्म युग है। कर्म के आधार पर हमें सफलता और असफलता मिलती है। और कलयुग में ये भी कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। यानी अगर हम नाम जप करते हैं तो हम इस भवसागर को पार कर जाते हैं। यह जो है सबसे बड़ी बात है। कलयुग में एक सबसे बड़ी छूट दी गई कि आप नियम संयम से, आचार विचार से और रहन सहन से और अपने खान पान से अगर शुद्ध सात्विक बन करके, काम और क्रोध की तृष्णा को जीत करके यदि आप नाम जप करते हैं तो आप भवसागर को पार कर सकते हैं। और यही एक मानव जीवन का एक अंश और एक संकल्प होता है। अंश क्या है? हमारे श्वासों की पूंजी है। और संकल्प क्या है? मनुष्य के जीवन की यात्रा। ये संकल्प है। और जब हम इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं तो हमें वो मंजिल मिल जाती है। समय का चक्र और काल की गति, ये दोनों की पहचान हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर काल के गति की पहचान व्यक्ति कर ले जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला सकता है। और यही कारण है कि जब मनुष्य इसकी पहचान नहीं कर पाता है तो वह अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाता है। और इसी क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश और 33 कोटि देवी देवताओं का भी यही एक आधार रहा है कि जब जब अगर किसी लोकों में हलचल हुई और या मृतलोक में हलचल हुई, तब तक जो छोटी छोटी सहायक शक्तियां होती हैं वह अपनी एक मर्यादा की सीमा में रह करके
और उस हलचल को रोक देती है। आज इस अंतर ध्यान योग साधना शिविर में कल तो कार्यक्रम का समापन है। तो इस हलचल को हर संभव, जैसे हमारे आपके अंतर में द्वंद्व होता है, विचारों का भी द्वंद्व होता है, कर्म का भी द्वंद्व होता है, भौतिकता का भी द्वंद्व होता है और लक्ष्य का भी द्वंद्व होता है। तो इस तरह से समस्त देवी देवताओं में भी द्वंद्व होता है। समस्त देवी देवताओं के पूजा पद्धतियों में भी द्वंद्व होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम ब्रह्म मानते हैं कि ये भगवान हैं, इनमें भी द्वंद्व होता है। तीनों के विचारधाराएं अलग अलग हैं। भगवान शिव की विचारधारा, भगवान शिव की किसी ने सच्चे मन से स्तुति किया, प्रार्थना किया और उनको याद किया तो वो उसके लिए खड़े हो जाते और उसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं। जो वो मांगता है उसको वो दे देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान शिव पार ब्रह्म उस सत्ता को प्राप्त कर लिए जब वो सतलोक तक आने जाने लगे और इन 5 नामों का जप करने लगे, तो उनके अंतर में, उनके रोम रोम में वो भोलापन, वह भाव समाहित हो गया। लेकिन जब क्रोध की अग्नि में जले, जब क्रोध की अग्नि में जले तो अपने तीसरे नेत्र से लोगों को भस्म कर दिया। उनके लोगों, भगवान शिव के लोगों ने, देवी देवताओं ने या मनुष्यों ने भी अगर सच्चे मन से साधना किया, तमाम असुरी शक्तियों ने भी भगवान शिव की साधना किया और उनको प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। लेकिन जब कभी किसी भी लोक में विपदा आई तो भगवान शिव आगे खड़े होकर के और उस विपदा को रोक देने में सक्षम हुए। और कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी तो अपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया। वहीं पर ये तीनों ब्रह्म सत्ता, तीनों की कार्यशैली और तीनों की शक्ति और तीनों के कार्य अलग अलग रहे। वहीं पर भगवान विष्णु अपने जो है लक्ष्य को साधने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए या अपने भक्तों पर दया करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। लेकिन उन्होंने, भगवान विष्णु ने हर चीज का आत्मिक आकलन किया। अगर कोई उनकी साधना कर रहा है तो आत्मिक आकलन क्या है कि उस साधना का उन्होंने आकलन किया कि यह व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है और ये क्यों चाहता है, इसकी आवश्यकता इसे क्यों है, और वो चीज मुझसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर यह व्यक्ति सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, ये भगवान विष्णु करते थे। उस हिसाब से उसको आशीर्वाद देते थे, अपना वरदान देते थे।
और जब कहीं ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी देवी देवता फंस जाता था तो उसकी मदद करने के लिए वो तत्पर रहते थे। वह तत्पर रहते थे। जैसे भगवान शिव को भी कई ऐसी विपदाओं में जब भगवान शिव फंसे तो उन्होंने उनको आगे बढ़ करके और उनको उन विपदाओं से उबार लिया, क्योंकि भगवान शिव का भोलापन कहीं कहीं उनको स्वयं समस्याओं में फंसा देता था। और तीसरा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को तो एक श्राप लग ही गया था, जिसे हम सृष्टि के रचयिता के रूप में मानते हैं कि जीवात्माओं का संरक्षण करना और इस लिंग शरीर को तैयार करने में भगवान शिव उनका ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए उनको सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। लेकिन उन्होंने भी कभी किसी को अगर आशीर्वाद दिया तो बहुत सोच करके, समझ करके और विचार करके ही आशीर्वाद दिया, कि कहीं इस आशीर्वाद के द्वारा कहीं हानि तो नहीं होगी, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी किया करते थे। इस तरह से तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का अलग अलग जो कार्य था, अलग अलग कार्य करने की शैली थी, अलग अलग विचारधाराएं थी और मृतलोक से लेकर के अपने लोकों तक ये लोग अपनी व्यवस्था बनाने में सक्षम थे। मृतलोक में कब कौन सी विपदा आएगी, कौन सी परेशानी आएगी, क्या होगा, उसको पूर्वानुमान लगा करके और पहले से उसकी तैयारी ये लोग करते थे। यही कारण है कि लोग इनकी पूजा करते हैं। सहायक शक्तियों में देवी देवता आते हैं तो देवी देवताओं की भी पूजा आज इस मृतलोक में होती है। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो या काली जी हो या अन्य देवी देवता हो, हर जगह कहीं न कहीं लोग उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन देवी देवताओं का जो वरदान होता है वो मनुष्य जो है उतना ही प्रयोग कर सकता है जितना उसकी आवश्यकता होती है, वो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाता है। आज जैसे हम लोग इस साधना शिविर में बैठे हुए हैं और जीवन के इस एक मूल आधार को पकड़ करके बैठे हुए हैं। जीवन का एक मूल आधार मात्र घर गृहस्थी के कार्यों में लिप्त हो जाना नहीं। जीवन का मूल आधार मात्र किसी भी कार्य में लिप्त हो जाना नहीं। जीवन का मूल आधार ही है सत्य, और उस सत्य को पकड़ करके आप जहां भी चाहोगे वहां आ सकते हो और जा सकते हो। यही जीवन का मूल आधार है। और दूसरा है कि हम इस मृतलोक में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और किस काम के लिए आए हैं। उसका जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म प्रकाश हो जाता है, तब व्यक्ति जो है स्वयं उस आधार पर वो चलने लगता है। इसी मृतलोक में विचरण करने वालों में हजारों लाखों संत महात्मा भी हुए और विचरण करने के बाद
उनके रास्ते, उनके मंजिल वो स्वयं से तय करते थे और अपने कार्यों को अंजाम देते थे। जैसे परशुराम भगवान हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ हुए, ये ऐसी शक्तियां रही हैं जो इस मृतलोक का एक स्तंभ रही हैं। परशुराम जी, दुर्वासा जी और वशिष्ठ और विश्वामित्र, चार ये ऐसी शक्तियां हुई हैं इस मृतलोक में कि ये इसके एक स्तंभ बने हैं और इन्होंने ब्रह्म सत्ता को भी रास्ता दिखाया है और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश स्वयं ब्रह्म को दिया है। ये ऐसी शक्तियां रही हैं। लेकिन चारों महापुरुषों का जो रहा है, उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा अलग अलग रही है। क्रोध की अग्नि में जब व्यक्ति जलता है, वो कितना बड़ा महात्मा ही क्यों ना हो, कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरे की परछाई से डरता है। जब विश्वामित्र जी अपने राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए, उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि नहीं, हमें ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्म ऋषि उस समय यह था कि वशिष्ठ जी अगर इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे देंगे तो इनको ब्रह्म ऋषि मान लिया जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने के लिए तैयार नहीं थे। उसका कारण था उनके अंदर पनपा हुआ क्रोध, वो अग्नि की ज्वाला शांत नहीं हो पा रही थी और वह जो है वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने को तैयार नहीं थे। इस तरह वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने वाले कई बच्चों का वध विश्वामित्र जी ने कर दिया। जब कई बच्चों का वध कर दिया, एक दिन पूर्णिमा की चंद्रमा थी और कुआर का महीना था, चंद्रमा अपना निखार किए हुए था और विश्वामित्र जी ने संकल्प कर लिया कि आज हम वशिष्ठ जी को भी समाप्त कर देंगे। उनके आश्रम में लगे हुए एक पेड़ पर जाकर के वो झुरमुट में बैठ गए और वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी रात्रि में 11 बजे के लगभग उस पहर में जब निकलती हैं तो देखती हैं कि चंद्रमा का निखार बहुत बड़े पैमाने पर आश्रम पर फैला हुआ है। और वह क्या था? विश्वामित्र जी का तेज प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने कहा कि प्रभु, आज चंद्रमा का प्रकाश कितना तेज फैल रहा है आश्रम पर। आश्रम की चमक, इसकी आभा ही अलग है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये चंद्रमा का तेज या प्रकाश नहीं है, ये जो है विश्वामित्र जी का प्रकाश है जो हमारे आश्रम पर ये आभा फैलाए हुए है। उन्होंने कटार उधर फेंकी, पेड़ से कूद करके और वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि,
और वहीं पर उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दिया। और जब ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दिया तब विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु, कितना मैंने आपके साथ घोर अन्याय किया, आपका कितना अपमान किया, आपके आश्रम के कुछ बच्चों का वध भी कर दिया और आपको मारने के लिए हम तैयार हो गए, और उसके बाद भी आपने आज मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों दिया? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि जल रही थी वो जाकर के आज 17 साल उनको लग गए थे। 17 साल के बाद ये तुम्हारे क्रोध की अग्नि शांत हुई है, और जब ये क्रोध की अग्नि तुम्हारी शांत हो गई तब मैंने आज आपको ये उपाधि, ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको दे दिया। और जब तक आपके अंदर ये क्रोध की अग्नि थी मैंने अपनी जिह्वा पर ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं आने दिया। मेरे प्रेमी जनों, क्रोध एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जला करके खाक कर देता है और मनुष्य के जीवन का अंत कर देता है। ये प्रथम कड़ी है हमारे इस अंतर ध्यान योग साधना शिविर की, कि अगर सतलोक तक के जाने के मार्ग को हम प्रशस्त कर रहे हैं तो हमें इसको जीतना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो क्रोध को जीत लेता है वो इस मृतलोक का सच्चा महात्मा होता है, सच्चा वैरागी होता है, और वही ब्रह्म की वो सत्ता को पा लेता है। जीवन ये मूल्यों का आधारित होता है। श्वासों की पूंजी का ये जीवन है, ये क्षण भंगुर जीवन है। कब ये क्षण भंगुर जीवन हमारा समाप्त हो जाए और कब ये चमत्कारिक रूप से उठ करके खड़ा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। धर्म के प्रति आस्था, गुरु के प्रति अटूट विश्वास, संकल्प की कड़ी और जीवन का मूल आधार मनुष्य के अंदर चेतना पैदा कर देता है और उसको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काली जी, कोई भी देवी देवता हो, सबको इस आधार से गुजरना पड़ता है और सबको इस रास्ते से चलना पड़ता है। क्योंकि रास्ता एक होता है, मंजिलें अनेक होती हैं और उन मंजिलों पर पहुंचने का लोगों का संकल्प होता है। जीवन में, तमाम मनुष्य के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, जीव जंतुओं के जीवन में, पेड़ पौधों में, और जितने भी जीवात्माएं उस तरीके से हैं, कोई जल में रहता है, कोई बाहर रहता है, तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। सबके जीवन में, चाहे वो लोमड़ी हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो सुअर हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई भी हो, सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आता है। और इस उतार और चढ़ाव को व्यक्ति को सब आकलन करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु भी आकलन करते हैं और मनुष्य भी आकलन करता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जिस परिधि में बैठे हुए हैं, ये 88,000 ऋषियों की ये तपोस्थली है। 88,000 ऋषियों के अंदर असीम शक्ति थी कि अगर वो चाहते तो इस ब्रह्मांड को, इस मृतलोक को
हजारों बार इससे करवट कर देते और 3 लोग 14 भुवन 9 खंडों को अणुओं में बिखेर देते, समस्त देवी देवताओं को समाप्त कर देते। उनके अंदर इतनी असीम शक्ति थी, इतना पावर था। लेकिन जिसके लिए उन्होंने जिस शक्ति को संचय किया, जिस शक्ति को प्राप्त किया, उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त किया, 72 सालों के बाद जब वो परमात्मा प्रकट हुआ तो परमात्मा ने जब पूछा है ऋषिवर आपको क्या चाहिए, तो 88,000 कंठों ने, 88,000 ऋषियों ने एक स्वर से कहा कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब कलिकाल में आप अवतार लें, कलिकाल में जब इस मृतलोक में आवें तो एक ऐसा महायज्ञ करें जो भूते न भविष्यते। और उसके बाद ऋषियों ने यह भी कह दिया कि हम ऋषिगण अपनी समस्त शक्तियों को इसी पृथ्वी के अंदर समाहित कर देते हैं, और जब आप यहां पर आएंगे तो उन शक्तियों के द्वारा, क्योंकि उस समय मृतलोक में व्यक्ति शक्ति विहीन होगा, और उन्हीं शक्तियों के द्वारा आप अपने सारे कार्यों को अंजाम दे देंगे। सोचिए कि 75-72 साल की उनकी साधना को उन्होंने तर्पण कर दिया और अपने शरीर को खाली कर लिया। एक अंश शक्ति उन ऋषियों के पास नहीं बची। क्यों? किसके लिए किया उन्होंने? इस मृतलोक की मानवता की रक्षा के लिए, इस मृतलोक की पुनः सृष्टि की संरचना न करनी पड़े, इसलिए उन ऋषियों ने किया। दूसरी बात, जब 3 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ में आहुतियां डाल करके उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, तब उसका मात्र 3 अंश ही उनके पास शक्ति रह गई। 72 अंशों की शक्ति प्राप्त करने के बाद महात्मा पूर्ण हो जाते हैं, और 72 अंशों की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन ऋषियों ने अपने सारी शक्ति को दान कर दिया, और पुनः 3 अंश शक्ति को प्राप्त करने के बाद पुनः फिर वो अपने उस रास्ते पर चल पड़े, जाकर के कहीं पहाड़ों पर, जंगलों में कहीं जाकर के बैठ गए। ये होती है त्याग की पराकाष्ठा। इस काल माया का देश में माया मोह से रहित जो बन जाता है वही त्यागी और तपस्वी होता है, और जो माया के जाल में फंसता है वो त्यागी और तपस्वी नहीं होता है। वो माया को बटोर करके, माया को संचय करके, और इस मृतलोक में वो विचरण करता है, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, कोई भी चीज हो। जहां माया का संचय हुआ वहां माया का ढेर लगा, और वहां पर वो माया से एक दूसरा कार्य होता है, उससे न परिवर्तन होता है, न बदलाव होता है, न व्यवस्थाओं में सुधार होता है, और न नाम जप की वो आराधना वो परमात्मा कबूल करता है। इस मृतलोक में चल करके देखो, और सतलोक में चल करके देखो, ब्रह्मलोक में चल करके देखो, देवलोक में चल करके देखो, विष्णु लोक में चल करके देखो, शिवलोक में चल करके देखो, सब जगह चल करके देखो कि कहां पर क्या है और यहां क्या है। यहां तो हमारी सांसों की पूंजी खत्म हो गई। कोई 70 साल में मर गया, कोई 50 साल में मर गया, कोई 20 साल में मर गया, कोई 80 साल में, कोई 100 साल में, कोई 125 साल में। वो व्यक्ति मर करके समाप्त हो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उसके क्या बचा उसके लिए? मेरे प्रेमी जनों, इसलिए आज ये जो है 5 नामों का जो जप हम लोग कर रहे हैं, नाम जप, ये 5 नाम एक ऐसे नाम हैं जो शिव के श्वास श्वास में, रोम रोम में समाहित है।
और ये 5 नाम आप 20 तारीख से बैठ करके ले रहे हो, जप कर रहे हो। जप करने के बाद किसी दिन आपकी साधना थोड़ी बहुत बनती है, किसी दिन नहीं बनती है। किसी दिन भेद होता है और किसी दिन अंतर मन में द्वंद होता है। किसी दिन हल्की सी लाइट आती है और वो चली जाती है। तो ये अंतर साधना, तो ये इसलिए है कि अभी हम लोग स्थिरता में नहीं बैठ पाती। स्थिरता का मतलब क्या है कि हमने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठ करके साधना करते हैं और उससे जो भी थोड़ा बहुत ऊर्जा अंतर में आती है तो हल्का सा प्रकाश आपको कहीं दिखा जाता है, कहीं कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब आप यहां स्थिरता के साथ बैठ करके या अपने घरों पर आप जाओगे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को बैठ करके जब आप नाम जप करोगे, तब आपको अंतर में बहुत सी चीजें महसूस होने लगेंगी और धीरे धीरे नई तेजी के साथ आप के अंदर प्रकाशवान ऊर्जा प्रकाशित होने लगेगी। और जब वो ऊर्जा प्रकाशित होने लगेगी तब आप स्वयं को ये महसूस करोगे कि हमें कोई चीज मिली जरूर है। और जब तक आप स्थिरता का परिचय नहीं दोगे तब तक ये जो मार्ग हम लोग प्रशस्त कर रहे हैं, तो जो अभी थोड़ी परेशानी है और जब स्थिरता में आ जाएगी तो ये मार्ग प्रशस्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यहां से मृतलोक से लेकर के और सत्यलोक तक जो सीढ़ी अपने लोग 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी बना करके तैयार किए हैं, ये क्रम अनुवत जारी रखेंगे तो ये सीढ़ियां बनती चली जाएंगी और बड़ी आसानी के साथ हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। मेरे प्रेमी जनों, ये नाम जब गुरु का नाम लेने के बाद ये नाम जप करो। और जिन लोगों को किन्हीं भी संत महात्माओं का नामदान नहीं मिला है, वो लोग भी इस नाम जप को कर सकते हैं कि ये नामदान नहीं है, ये एक सतलोक तक जाने का एक मार्ग है। ये नाम जप में असीम शक्ति है, असीम पावर है, असीम ऊर्जा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सुमिरन, ये ध्यान, ये भजन आपको इसलिए कराया जाता है, नाम जप करने के बाद ध्यान और भजन, कि आप अपनी अंतर चेतना की शक्ति को जगा सकें। और जब आप भजन करते हैं तो आपके कानों में कई तरीके से आवाज, कहीं झींगुर जैसी आवाज, कहीं बांसुरी की आवाज, कहीं कोई आवाज ऐसे करके सुनाती है। और जब बड़े ध्यान से उसको आप सुनते हैं तो ये एक साधना की एक प्रक्रिया है, जो अपने पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी बताया
और इस प्रक्रिया का, लेकिन अपने इस विधान में, इस नाम जप में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो नाम जप का है। हम अपनी जीवा से, अपने श्वासों से जितनी बार ये 5 नाम लेंगे उतने ही हमारे अंदर ऊर्जा का एहसास होगा। ये ऊर्जा ये एक भ्रामरी स्थिति में आती है और वैसे वैसे आपके अंतर का प्रकाश खुलता चला जाता है। और इसे आप लोग सच्चे मन से लग करके जरूर करते रहिए, क्योंकि ये नाम जब आपको थोड़े समय के बाद थोड़े समय के अंदर आपको सतलोक तक पहुंचा देगा। और जब थोड़े समय के अंदर अब जैसे यहां पर हम इतने लोग बैठे हुए हैं, अब इसमें अगर 50 लोगों के अंदर ये असीम ऊर्जा जागृत हो जाएगी, तो असीम ऊर्जा जागृत होने के बाद उनकी मेहनत के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर वो लोग सीधे सतलोक तक आने जाने लगेंगे। तो ये 50 लोग 50 करोड़ के बराबर होकर के लोगों के मानव समाज को रास्ता दिखाएंगे। आज आप लोगों का संकल्प, आप लोगों का प्रयास ही सबसे बड़ी ताकत है। ये अपने गुरु के महान कार्यों में ये एक व्यवस्था है। महान संकल्प उनके पूरा करने में एक बहुत बड़ी सहायक व्यवस्था है। जैसे सुबह भी मैंने बताया था कि भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव की आराधना किया, भगवान शिव की पूजा किया। आप सोच सकते हैं कि भगवान विष्णु को अगर इस मृतलोक में वो आए तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया, तो यह एक कड़ी है, ये एक मृतलोक की एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। और यहां पर हम आप जैसे लोग आए तो भगवान शिव के द्वारा नाम जप जो वो करते हैं, वो नाम जप को एक आधार बना लिया, आधार बना करके और उस नाम जप को करने लगे, जो सीधे हमें सतलोक तक लेकर के जाएगा। यही ये रास्ते हैं, यही वो मार्ग है जहां से चल करके और कहां तक पहुंचना है। ये हर संभव आप सबों का प्रयास अनवरत जारी रहेगा। अपने घरों पर सुबह भी, शाम को जितने समय यहां बैठते थे, आज तो कुछ कार्यों के लिए थोड़ा लेट हो गया साधना में आप लोगों को बैठने में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं कि आश्रम की जो कार्य की व्यवस्था थी, कि आश्रम की कार्य व्यवस्था हो जाए, हर संभव प्रयास आप सबों ने किया, तो उसमें लेट हो गया। लेकिन तब भी आप लोग बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किए और उस मार्ग को प्रशस्त करने में जितना अपने लोगों को आशा थी, उससे ज्यादा ही सफलता हम आप सबको मिली है इस साधना में, उससे ज्यादा ही सफलता मिली है। कल सुबह पुनः अपने लोग बैठेंगे साधना में और 1 घंटे नाम जप सुमिरन आप लोग करते ही हैं। तो ये नाम जप इसी तरह से आप अपने घर पे सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4 बजे बैठ जाएं आप, 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी कर सके, और शाम को अगर 5 बजे 6 बजे नहीं बैठ पाए तो रात्रि में
7 बजे जरूर इस साधना में 1 घंटे का समय 7 बजे से 8 बजे तक दे दें। तो 7 बजे से 8 बजे तक अगर आप 1 घंटे का समय दे देंगे और 8 बजे के बाद अपना भोजन पानी जो भी करना है करिए, फिर आराम करिए। आराम तब भी नहीं है जब आप बिस्तर पर जाओगे, तब भी नाम जप का लेट करके करिए, सीधे लेट जाइए, नाम जप करिए। अगर सीधे आप लेट नहीं सकते हैं तो आप बाएं करवट लेट करके बाएं हाथ को बाहर निकाल दीजिए। ये आपकी हथेलियां ऐसे खुली रहेंगी। इसका कारण क्या है? इन हथेलियों से जब आप नाम जप करेंगे तो नाम जप करने से क्या होता है, हमारा बायां हाथ जब बाहर निकला रहता है तो उससे शक्ति का संचार होता है और धीरे धीरे करके इन हाथ से वो आपके अंतर में आते हुए वो सीधे आपका जो ये मंदिर है, वक्षस्थल, ये हमारा मंदिर है, तो इस मंदिर में बैठे जो देवता बैठा हुआ है उस दरवाजे को खोल देने में ये सक्षम हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि अंतर ध्यान योग साधना में ये सबसे बड़ी कड़ी है कि रात्रि में अगर हम लेट करके साधना करें, बाएं करवट सीधा लेटते हैं तो उसमें उतनी शक्ति का संचार नहीं होता है जितना हम बाएं करवट लेट करके साधना जब करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि ये जो है सतलोक की जो धुरी है वो बाएं तरफ है, और जब हम बाएं करवट लेट जाते हैं तो बाएं करवट लेट जाने से क्या है कि वो धुरी की कड़ी जो है वो खुलती चली जाती है और बड़ी आसानी के साथ आपके अंतर में प्रकाश होने लगता है। और जब अंतर में प्रकाश होने लगता है, आपकी जीवा या आपके श्वास के द्वारा आप नाम जप करते रहते हैं तो आप जागृत अवस्था में होते हैं, निद्रा अवस्था में नहीं होते। लेकिन बाह्य रूप से आपको लगेगा और लोग देखेंगे कि ये तो सो रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जाग रहे हो। और जब आप अंदर से जाग रहे हो तो सुबह जब आप उठोगे तो अपने को इतना तरोताजा पाओगे, जैसे लगेगा कि आपका शरीर एकदम से हल्का है, आपका शरीर निरोगी काया है, कहीं किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह से आप अपने शरीर को पाओगे। धीरे धीरे इसमें आपको आनंद आने लगेगा। जैसे हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, उसी तरह से जब ये साधना करने लगोगे, आप नाम जप करने लगोगे तो आपकी एक भूख ही हो जाएगी। और कहीं आपने नाम जप नहीं किया तो आप वो उलझन होने लगेगी और आपकी आत्मा आपको जगाएगी कि नाम जप करिए, आप नाम जप करिए। और तब आप जब नाम जप कर लोगे आपको वो खुराक मिल जाएगी, साधना की, भक्ति की वो खुराक मिल जाएगी, तब आपके अंदर आत्म शांति आ जाएगी। मेरे प्रेमी जनों, ये एक ऐसी सरल और सुगम साधना है, ये सरल और सुगम साधना है। और इस साधना को करने वाला व्यक्ति जब सतलोक का वासी बन जाता है, वो सतलोक आने जाने लगता है, तब उसका अंतरचक्षु, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जब तीसरा नेत्र जिस व्यक्ति का खुल जाता है वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता बन जाता है और वो समस्त लोकों में आने जाने लगता है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज जरूरत इन्हीं चीजों की है। इसीलिए आप सबों ने अपार कष्ट उठाया। यहाँ रहने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, सही तरीके से आप लोगों को भोजन भी नहीं मिला और ना सही तरीके से आप लोगों को निद्रा मिली, क्योंकि भंडारे की जैसी भी व्यवस्था है उसको आप लोग स्वीकार करते हैं, कभी आप लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन ये हम लोगों की थोड़ी सी शिथिलता है और थोड़ी सी समस्या भी है। और ये आश्रम की व्यवस्था, ये सब जैसे भी संचालित हो रहा है उसके क्रम में आप लोगों का सहयोग
हमेशा प्रार्थनीय रहा है। आप सबों ने आगे बढ़ करके हर संभव अपनी क्षमता से ज्यादा प्रयास सहयोग देने के लिए किया है। आप सबों की जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये बात मैंने इसलिए आप सबों से कही है कि हम सब एक ऐसे पंछी हैं, एक ऐसी डाल पर बैठे हैं कि वो डाल ना कोई काट सकता है और ना कोई उस डाल को झुका सकता है। उस डाल पर बैठे हुए और उसी डाल पर शक्ति को प्राप्त करके और सतलोक तक जाने के मार्ग को थोड़े समय के अंदर प्रशस्त कर देंगे। और जब थोड़े समय के अंदर लोग सतलोकगामी बनने लगेंगे, सतलोक जाने लगेंगे, आने लगेंगे, तो लोगों में एक जब असीम ऊर्जा, असीम पावर, असीम शक्ति का एहसास होगा, तो लोग पूरे संसार में, आप लोग जैसे लोग पूरे संसार में जाकर के और मानव जीवन में रहने वाले लोगों को, उनको जागृत अवस्था में करेंगे और उनको भी उस रास्ते पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने महापुरुषों ने ये जो प्रतिबिंब लगा हुआ है, जो सिद्धाश्रम में इस समय बैठे हुए हैं, तो ये उनके महान संकल्प, इस मृतलोक में आने का जो उनका संकल्प रहा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आप जैसे लोगों को इसमें सहभागी बनना पड़ रहा है। सहभागी इसलिए बनना पड़ रहा है कि ये मृतलोक कर्मयोग का रास्ता है। कर्मयोग का रास्ता है। मात्र ये कह देने से इतश्री नहीं हो जाती है कि सज्जुग कौन लाएगा, जय गुरुदेव, परिवर्तन कौन करेगा, जय गुरुदेव, मां बहनों की लाज कौन बचाएगा, जय गुरुदेव, बूचड़ खाने कौन बंद कराएगा, जय गुरुदेव। ये कह देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हमारा गुरु ही सारे कार्यों को करेगा तो हम आप सब क्या करेंगे? ये भावना, हाँ, ये जरूर है कि हमारे गुरु का आदेश है, उनका आशीर्वाद है, इन कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ये भाव होना चाहिए। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा आपके अंदर, करता हुई, धरता हुई, भरता हुई, सब कुछ वो करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। आपसे क्या कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, सब कुछ उन्हीं को करना है। लेकिन ये श्रेय हम आप जैसे लोगों को मिल जाता है। आज जो ये श्रेय हमें आपको मिलने जा रहा है, सबको, ये किसी ने कभी कल्पना किया था? कितने बार अपने लोग जन्म लेकर के आए गए, क्या क्या हुआ, लेकिन ये श्रेय जो है नहीं मिला। ये श्रेय नहीं मिला। और एक इतना बड़ा श्रेय, युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की सारी व्यवस्था करने वाले ये लोग, चौथे महायज्ञ की तैयारी करने वाले ये लोग,